नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। समाज शास्त्र के इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं सामाजिक शोध के उपकरण, जिसके अंतर्गत आता है अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची और साक्षात्कार। अवलोकन को हमने पिछले वीडियो में जाना। अवलोकन क्या होता है, उसके लाभ, हानि, विशेषताएं और प्रकार। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रश्नावली और अनुसूची क्या है, उनकी विशेषताएं, उनकी सीमाएं और दोनों में अंतर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कि सामाजिक शोध के ये दो उपकरण हैं, प्रश्नावली और अनुसूची। इसके अंतर्गत हम समाज में किसी घटना का अध्ययन करना है, वहाँ से कोई तथ्य का संग्रहण करना है, उसके लिए ये दोनों एक पद्धति है। इसमें क्या होता है प्रश्नावली में कि अध्ययनकर्ता जिस सामाजिक घटना का अध्ययन करना है उसको प्रश्न के फॉर्मेट में या प्रश्न के प्रपत्र के रूप में डाक द्वारा सूचनादाता के पास भेजता है और सूचनादाता उस फॉर्मेट को भरकर सूचनादाता फॉर्मेट को भरकर अध्ययनकर्ता के पास पुनः वापस भेज देता है। इसी को बोला जाता है प्रश्नावली। समझ में आया? अध्ययनकर्ता प्रश्न का फॉर्मेट बनाता है और उस फॉर्मेट को सूचनादाता के पास भेजता है। सूचनादाता उस प्रश्न को पढ़कर स्वयं भरता है और भरकर पुनः जो है अध्ययनकर्ता के पास भेज देता है। इसको प्रश्नावली कहते हैं। अनुसूची क्या है? अनुसूची में क्या होता है, अध्ययनकर्ता प्रश्नों की एक फॉर्मेट बनाता है और इस फॉर्मेट के अनुसार, इस प्रपत्र के अनुसार सूचनादाता के सामने स्वयं उपस्थित होकर और सूचनादाता से पूछ पूछ कर स्वयं उत्तर भरता है अध्ययनकर्ता। इसको अनुसूची कहते हैं। क्लियर है? तो अनुसूची में प्रत्यक्ष रूप से अध्ययनकर्ता सूचनादाता के सम्मुख बैठकर सूचनादाता से प्रश्न पूछ पूछ कर उस प्रश्नों का उत्तर भरता है। यह अनुसूची कहलाता है। क्लियर है? अब परिभाषा के रूप में देखें तो प्रश्नावली है क्या, देखिए आपको समझ में आ गया होगा प्रश्नावली और अनुसूची। अब मैं इसकी जो परिभाषा है वह बताने जा रहा हूँ। प्रश्नावली है कि प्रश्नावली प्रश्नों का वह विशिष्ट प्रपत्र है जिसे निर्देशित उत्तरदाताओं को डाक द्वारा प्रेषित करके व प्राप्त करके विषय समस्या संबंधी तथ्यों को संकलित किया जाता है। इसे प्रश्नावली कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि पहले बताया कि अध्ययनकर्ता प्रश्नों की एक सूची बनाएगा और इस सूची को सूचनादाता के पास भेजेगा डाक के द्वारा और सूचनादाता उसको जो है भरेगा और भर कर जो है अध्ययनकर्ता के पास पुनः भेज देगा। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो, अभी जो है एक ऐप आया है कोरोना से लड़ने के लिए, भारत सरकार का आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप में आपसे कोरोना संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि यह प्रश्न वैकल्पिक होते हैं और ये ऐप जो है एक माध्यम है, ठीक, जिसके माध्यम से भारत सरकार आपके पास प्रश्नों की सूची को भेजता है। आप जो है उस प्रश्नों के अनुसार अपना आंसर लगाते हैं, टिक करते हैं और टिक करके सबमिट कर देते हैं, तो वह जो है पुनः जो है अध्ययनकर्ता के पास आ जाता है। तो यह क्या है? यही तो प्रश्नावली है। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप में आप देख सकते हैं इस प्रकार का फंक्शन है। ठीक है, क्या आप बाहर से आए हुए हैं, क्या सर्दी जुकाम है, इस टाइप से प्रश्नों की एक सूची होती है। ठीक है, उसको आपको भर कर जो है पुनः सबमिट करना रहता है। यही प्रश्नावली है। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं देखिए तो किसी विषय समस्या से संबंधित प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची या प्रपत्र होती है प्रश्नावली। प्राथमिक सामग्री संग्रहित करने की अप्रत्यक्ष विधि है। निर्देशित उत्तरदाताओं को डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है डाक द्वारा, और उत्तरदाता स्वयं भरकर, जैसे अभी बताया कि
निर्देशित उत्तरदाताओं को डाक द्वारा जो है प्रेषित किया जाता है और उत्तरदाता जो है इसको स्वयं भरकर जो है पुनः जो है अध्ययनकर्ता को भेज देता है। ये भी इसकी विशेषताएं हैं। इसमें जो है उत्तरदाता का शिक्षित होना परम आवश्यक है, तभी वह इसको भर पाएगा, प्रश्न को पढ़ पाएगा और पढ़कर भर पाएगा। ठीक, विस्तृत क्षेत्र में इसका उपयोग हो सकता है। एक साथ जितना सूचना चाहिए उतने लोग को जो है डाक द्वारा भेज सकते हैं। प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट होना चाहिए। तथ्य संकलन में कम श्रम, कम समय और कम व्यय लगता है। क्लियर है? तो ये हैं इसकी विशेषताएं प्रश्नावली की। अब देखिए इसके गुण कौन कौन से हैं। तो प्रश्नावली के गुण हैं कि विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। विस्तृत क्षेत्र मतलब कैसे कि एक साथ जितने लोगों को या जितने लोगों से आपको जानकारी चाहिए उनको एक साथ डाक द्वारा जो है प्रपत्र भेज सकते हैं। तो इस प्रकार विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन आप कम समय पर और कम व्यय पर प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है बिना अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति से प्रभावित हुए सूचनाएं देता है। इसके अंतर्गत कैसे, देखिए आपके पास प्रश्नों का लिस्ट आया और आप जो है बिना अनुसंधानकर्ता से प्रभावित अपने मन से उत्तर लिखकर जो है सूचना भेजते हो। तो ये इसकी विशेषता है। सुगम पद्धति है, स्वप्रशासित विधि है, अर्थात इसके लिए किसी दल या संगठन की आवश्यकता नहीं पड़ती कि इस आदमी को भेजा जाए बोलकर। ठीक है, किसी संगठन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सरल सांख्यिकी विश्लेषण होता है। ये इसके विशेषताएं हैं या गुण हैं। अब देखिए कि प्रश्नावली की क्या सीमाएं हैं। तो पहली सीमा तो यही है कि केवल शिक्षित व्यक्तियों से ही सूचना प्राप्त की जा सकती है, अशिक्षित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती। शिक्षित रहेगा तभी तो उस प्रश्नों को पढ़ पाएगा और पढ़कर उसको समझकर उसको फिलअप कर पाएगा या भर पाएगा। ठीक है, तो पहला है शिक्षित होना आवश्यक है। प्राप्त सूचनाएं अपूर्ण एवं अस्पष्टता की संभावना बनी रहती है। क्योंकि सूचनादाता अपने समझ के अनुसार उसका उत्तर भरता है। किसी प्रश्न को नहीं समझा तो उसका उत्तर नहीं भर पाएगा। क्लियर है? गलत सूचना प्राप्त होने का भी डर रहता है। यदि सूचनादाता जो है प्रश्न को समझ ही नहीं पाया तो उसका उत्तर वह गलत दे सकता है। उत्तरों में अत्यधिक भिन्नता होती है कि सूचनादाता अनेक हैं और सबका दिमाग अपना अलग अलग चलता है। किसी ने प्रश्नों को कुछ समझा, किसी ने कुछ समझा और उस समझ के अनुसार किसी ने कुछ उत्तर दिया, किसी ने कुछ उत्तर दिया। तो एक जो है जो उत्तर है उसमें जो है एक समन्वय नहीं बन पाता। क्लियर है? इससे जो है अस्पष्ट और उत्तर प्राप्त होने की संभावना बनी रहती है। अस्पष्ट व खराब लेखन भी इसकी सीमाएं हैं, जिससे अध्ययनकर्ता को तथ्यों का संकलन करने में कठिनाई होती है। विश्वसनीयता का अभाव है। क्योंकि आप जिसको भेज रहे हो जरूरी है वो आपको पुनः भेजे उस प्रश्न को। ठीक है, वह या तो उसको रद्दी में डाल देगा या भेजेगा ही नहीं या अपूर्ण भेजेगा, कुछ प्रश्नों को उत्तर भेजेगा, कुछ का नहीं भेजेगा। ये गलत जानकारी भी दे सकता है। तो विश्वसनीयता का अभाव रहता है। अनुसंधानकर्ता की सहायता का अभाव रहता है। क्योंकि यदि अनुसंधानकर्ता सामने उपस्थित रहता तो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको पूछ लेता, लेकिन यहाँ तो अनुसंधानकर्ता उपस्थित नहीं है, तो इसकी अभाव भी यहाँ बना रहता है। तो ये इसके दोष हैं। तो प्रश्नावली के गुण और दोष आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अनुसूची में। अनुसूची क्या है? तो देखिए, अनुसूची विषय समस्या से संबंधित तथ्यों को संग्रहित करने के उद्देश्य से निर्मित प्रश्नों की वह सूची या प्रपत्र जिसे अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं उत्तरदाता से पूछ कर भरी जाती है। ठीक है, ये अनुसंधान करता है, मान लीजिए, ठीक है, रिसर्च कर रहा है, वह जो है सूचना दाता से, ठीक है, ये सूचना देने वाला व्यक्ति है, इसके सामने स्वयं उपस्थित होकर जो है प्रश्नों प्रपत्र रहेगा। इस प्रपत्र के अनुसार प्रश्नों को पूछेगा और पूछकर जो है स्वयं भरेगा अनुसंधान करता। इसको अनुसूची कहा जाता है। जैसे अभी देखिए, हाल ही में आप देख रहे होंगे कि कोरोना से लड़ने के लिए जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं या जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
करता है वो क्या कर रहे हैं, घर घर जाकर एक प्रश्नों की सूची रह रही है, उस प्रश्नों की सूची के अनुसार जो है आपसे जानकारी पूछ पूछ कर भरा जा रहा है, यही तो अनुसूची है। ठीक है, कि उसमें प्रश्न रहेगा कि आप क्या 2 महीने में राज्य से बाहर से आए हैं या देश के बाहर से आए हैं, क्या आपको सर्दी खांसी है, इस प्रकार की प्रश्न रहेंगे। उस प्रश्न का उत्तर जो है सूचनादाता से पूछ पूछ कर भर रहे हैं, इसी को अनुसूची कहा जाता है। क्लियर है। इसकी विशेषता क्या है, तो देखिए कि प्राथमिक तथ्यों, सामग्रियों व जानकारियों को संग्रहित करने की विधि या उपकरण है यह। दूसरा, विषय समस्या से संबंधित प्रश्नों की व्यवस्थित सूची या प्रपत्र होता है अनुसूची। शिक्षित व अशिक्षित दोनों प्रकार के उत्तरदाता से तथ्य संग्रहण किया जा सकता है। तथ्यों की सत्यापन संभव है इसमें। प्रश्नों के उत्तर अनुसंधानकर्ता द्वारा उत्तरदाता से पूछ पूछ कर भरा जाता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अब देखिए कि अनुसूची के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो अनुसूची में के जो उद्देश्य होते हैं उसको समझिए कि अनुसंधानकर्ता जो है स्वयं सूचनादाता के सम्मुख उपस्थित होकर स्वयं भर रहा है, तो इसमें जो है प्रामाणिक एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है। सूचनाओं का अपूर्ण संकलन से बचाव हो जाता है इसमें। तथ्यों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध संकलन होता है और अनावश्यक तथ्यों का बहिष्कार किया जाता है। ये इसके उद्देश्य हैं। अनुसूची के प्रकार देखिए, पहला आता है साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार अनुसूची के अंतर्गत जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है वह जो है उसके पास एक प्रश्नों की अनुसूची रहेगा, उसके अनुसार वह साक्षात्कार लेगा और उसका उत्तर यहाँ भरते जाएगा। इसको बोलते हैं साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार प्लस अनुसूची। दूसरा है अवलोकन अनुसूची। अवलोकन आपको पता ही है, किसी सामाजिक घटना जो होती है उसका जो है आँखों से देखकर अवलोकन करना। अवलोकन करते समय या यदि वह अनुसूची बनाता है, प्रश्नों की एक सूची बनाकर उसको भरता है, तो उसको बोलेंगे अवलोकन अनुसूची। तीसरा है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। संस्था सर्वेक्षण अनुसूची में किसी संस्था के द्वारा एक फॉर्मेट बनाया जाएगा और उस फॉर्मेट के अनुसार जो है लोगों से जा जाकर प्रश्न पूछकर उत्तर भरा जाएगा। इसको संस्था सर्वेक्षण कहते हैं। जैसे आप जनगणना को मान सकते हो कि जनगणना का सर्वे करना है, तो क्या होता है उसमें प्रश्नों की एक सूची होती है जनगणना में। ठीक है, उस प्रश्न को जो है सूचनादाता से पूछ पूछ कर भरा जाता है, तो यह संस्था सर्वेक्षण अनुसूची है। ठीक, उसी प्रकार मूल्यांकन अनुसूची होता है और प्रलेख अनुसूची होता है। तो ये है अनुसूची के कुछ प्रकार। अब चलिए जानते हैं कि अनुसूची के लाभ क्या क्या हैं। तो आपको अनुसूची समझ में आ गया है तो लाभ भी समझ में आ जाएगा कि अध्ययनकर्ता जो है, रिसर्च करता जो सूचनादाता है उसके सम्मुख बैठकर उत्तर भरता है। अतः यह प्रत्यक्ष विधि से सामग्री का संकलन करता है, जिससे यथार्थ एवं सही सूचना का संकलन हो पाता है। किसी भी तथ्य के छूटने की संभावना कम होती है। प्रश्न ना समझ में आने पर स्पष्टीकरण जो है सूचनादाता या अनुसंधानकर्ता के द्वारा जो है दिया जाता है। सभी स्तर के उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त करना आसान हो जाता है। सूचनाओं का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण किया जा सकता है। अधिकाधिक उत्तर प्राप्ति होता है इसमें। अनुसूची के खोने का खतरा नहीं होता, जैसे प्रश्नावली में होता था। साक्षात्कार एवं अवलोकन दोनों पद्धति के लाभ इसमें मिलते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण आसान होता है। क्लियर है। तो ये कुछ इसकी गुण या फिर लाभ हैं। अब चलिए इसकी सीमाएं देखते हैं, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। तो पहला सीमाएं हैं कि सार्वभौमिक प्रश्नों का अभाव रहता है। यूनिवर्सल प्रश्न आप नहीं बना सकते, ठीक है, कि सभी से पूछ सके उसी प्रश्न को। तो सार्वभौमिक प्रश्नों का अभाव होता है। संपर्क की समस्या है कि प्रत्येक व्यक्ति से फेस टू फेस संपर्क करने में एक समस्या उत्पन्न होती है। अधिक समय व धन लगता है इसमें। सीमित क्षेत्र में उपयोग है। कैसे कि आप जो है ऐसे क्षेत्र में नहीं जा सकते जो प्रतिबंधित है या जहां दूरगामी है। ठीक, तो क्षेत्र इसमें सीमित है। संगठनात्मक समस्या है कि आपको एक संगठन बनाना पड़ेगा जो घर घर जाकर फेस टू फेस जो है सूचना का संकलन करे। अनुसंधानकर्ता की लापरवाही भी हो सकती है यहाँ पर।
कि ठीक है। और देखिए, और सूचनादाताओं का पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो सकता है। ठीक, एक जोखिम भरी प्रविधि है। क्यों? क्योंकि ये जो अध्ययन करता है वह जब सूचना लेने जा रहा है तो सूचनादाता का उस समय मानसिकता क्या है उसके बारे में पता नहीं होता, तो यह एक जोखिम भरी प्रविधि भी हो सकती है। जैसे अभी देखा जा रहा है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर जो नर्सें जो है घर घर जाकर सूचना ले रही है कोरोना के संबंधी, तो उस पर पथराव हो रहे हैं। ठीक है, उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक, तो एक जोखिम भरी प्रविधि भी है अनुसूची। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली